Welcome students. I am Suchitra Purohit, Senior Teacher of Sanskrit from Mahatma Gandhi Government School, Bikaner. Today we are going to learn about प्रत्यय प्रकरणम. आज हम प्रत्यय प्रकरण के बारे में चर्चा करेंगे. प्रत्ययस्य परिभाषा. प्रत्यय की परिभाषा है प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः. यह शब्दांश शब्दस्य अन्ते अर्थे परिवर्तनम करोति स प्रत्यय इति कथ्यते. जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे वह प्रत्यय कहलाता है. यानी किसी भी शब्द के पीछे लगने वाले और उसके अर्थ में परिवर्तन करने वाले प्रत्यय कहलाते हैं. प्रत्ययस्य प्रकारा. प्रत्यय के प्रकार हैं मुख्य रूप से कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय. कृत प्रत्यय किसके साथ लगते हैं? धातुओं या क्रियापदों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे कि तव्यत, अनियर, कत्वा, ल्यप और तुमु. यानी कृत प्रत्यय वो है जो क्रियापदों से जुड़ते हैं. तदित प्रत्यय ये किसी शब्द अर्थात संज्ञा, सर्वनाम आदि के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय तदित प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे कि तरप, तमप, मतुप, त्व, तल इत्यादि. यानी पठ आदि धातुओं के साथ जुड़ने वाले जो शब्द होंगे उनको तो हम कृत प्रत्यय कहेंगे, और जो राम आदि शब्द हैं उनके साथ जुड़ने वाले प्रत्यय हैं वो तदित प्रत्यय कहलाएंगे. कृत प्रत्यय में पहले त और तवतु प्रत्यय को लेते हैं. कार्यस्य समाप्त्यर्थे भूतकाले तवतु प्रत्ययस्य प्रयोगम भवति. प्रत्ययस्य तवतु प्रत्ययस्य तवत इति शेषम भवति. कार्य की समाप्ति पर यानी जो भी कार्य भूतकाल में चल रहा है उसके लिए त और तवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है. त में त शेष रहता है तथा तवतु प्रत्यय में तवत शेष रहता है. यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि त प्रत्यय को कत नहीं बोला जाएगा और तवतु प्रत्यय को तवतु ही बोला जाएगा, कतवतु नहीं बोला जाएगा. जैसे उसने पढ़ा. उसने को संस्कृत में स कहते हैं. पढ़ा तो यहाँ पर हमने ये प्रत्यय लगा दिया और पठितवान बना. उसने लिखा तो यहाँ पर स लिखितवान, यहाँ पर हमने तवतु प्रत्यय लगाया है जिसको हम आगे समझेंगे. यहाँ पर एक टेबल बनाई है जिसमें धातु प्रत्यय पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में बताए हुए हैं. जैसे कृ धातु से त प्रत्यय करने पर कृतः पुल्लिंग में, कृता स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में कृतम होंगे. इसी तरह भू धातु से त कर प्रत्यय लगाने पर भूतः, भूता, भूतम. गम धातु से त प्रत्यय लगाने पर गत, गता, गतम. पठ धातु से त प्रत्यय लगाने पर पठितः, पठिता, पठितम. श्रु धातु से त प्रत्यय लगाने पर श्रुतः, श्रुता, श्रुतम. और लिख धातु से त प्रत्यय लगाने पर लिखितः, लिखिता, लिखितम ये शब्द निष्पन्न होते हैं. तवतु प्रत्यय अन्ते तवान पुल्लिंगे, तवती स्त्रीलिंगे, तवत नपुंसकलिंगे भवति. यानी इसके अंत में वान, वती और वत रहेंगे. जिस किसी शब्द के पीछे वान, वती या वत आता है तो वो तवतु प्रत्यय होता है. जैसे टेबल है, यहाँ पर क्री धातु से तवतु प्रत्यय किया तो पुल्लिंग में कृतवान, स्त्रीलिंग में कृतवती, नपुंसकलिंग में कृतवत. गम धातु यानी जाना, इस धातु से तवतु प्रत्यय किया गतवान, गतवती, गतवत. पठ धातु से तवतु प्रत्यय किया पठितवान, पठितवती, पठितवत. हस हसना धातु से तवतु प्रत्यय किया हसितवान, हसितवती, हसितवत. और कथ धातु से तवतु प्रत्यय किया कथितवान, कथितवती, कथितवत. नेक्स्ट कत्वा प्रत्यय. तो कत्वा प्रत्यय भी भूतकाल अर्थ में प्रयुक्त होता है. कत्वा प्रत्यय पूर्ण भूतकाले भवति. कत्वा प्रत्यय पूर्ण भूतकाल में होता है. कत्वा प्रत्यय कर इति अर्थे प्रयुज्यते. कत्वा इति प्रत्ययस्य त्वा इति अवशिष्यते. कत्वा प्रत्ययान्त प्रत्यय भवति रूपम न चलती. कहने का मतलब है कि कत्वा प्रत्यय भूतकाल में है. कत्वा प्रत्यय का कर शेष रहता है. जैसे कि पठ धातु से कत्वा प्रत्यय किया तो पठित्वा बना यानी पढ़ कर. खेल धातु से कत्वा प्रत्यय किया तो खेलित्वा यानी खेल कर.
अथवा यह कर अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसके पीछे त्वा शेष रहता है। यह अवयव होने के कारण इसके रूप नहीं चलते हैं। तो यहाँ पर पठ धातु से कत्वा किया तो पठित्वा, हस धातु से कत्वा किया तो हसित्वा, चल यानी चलना, इससे कत्वा प्रत्यय किया चलित्वा, खेल खेलना, इस धातु से कत्वा किया तो खेलित्वा यानी खेल करके, धाव धातु से कत्वा प्रत्यय किया धावित्वा यानी दौड़ करके, पत धातु से कत्वा प्रत्यय किया पतित्वा यानी गिर के। नेक्स्ट ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय अपि कत्वा प्रत्ययस्यैव कर अथवा करके इति अर्थे प्रयुज्यते। ल्यप प्रत्यय भी कत्वा प्रत्यय की तरह कर और करके इस अर्थ में प्रयुक्त होता है। धातु अथवा क्रिया पूर्वे कोऽपि अव्यव अथवा उपसर्ग भवति तदा कत्वा स्थाने ल्यप भवति। ल्यप इति प्रत्ययस्य यह शेष अथवा अवशिष्यते। कर या करके अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है और धातु से पूर्व कोई उपसर्ग या अवयव का होना जरूरी होता है। यानी जो भी धातु होगी जैसे पठ धातु, लिख धातु, तो उससे पहले कोई न कोई उपसर्ग जैसे अ, प्रा, वी ये आया हुआ होना जरूरी है। उसके बाद ल्यप का ल व प इसका लोप हो जाता है और केवल य शेष रहता है। यानी जिस शब्द में आगे उपसर्ग आया हुआ हो, बाद में कोई भी धातु हो और उसके बाद य आया हुआ हो तो वो ल्यप प्रत्यय का उदाहरण होता है। जैसे प्र, धनाप, धन ल्यप। तो यहाँ ल और प हट जाएंगे, इनका लोप हो जाएगा और प्र, आप और य को मिला देंगे तो प्राप्य यानी प्राप्त करके। जैसे टेबल है अधि प्लस ई, इसका मतलब होता है अध्ययन करना, तो इसे शब्द बना अधीत्य। यहाँ पर अ उपसर्ग लगा हुआ है, धातु भी लगी हुई है और पीछे य आया हुआ है, तो अधीत्य यानी अध्ययन करके। आरभ, आ प्लस रब आरंभ करना, आरभ्य तो आरंभ करके। प्र प्लस आप प्राप्त करना, प्राप्य प्राप्त करके। आग्रह सूंघना, इससे जब ल्यप प्रत्यय लगाया तो आग्रह्य यानी सूंघ करके। नेक्स्ट अव्यक्त प्रत्यय। अस्य प्रत्ययस्य प्रयोग चाहिए अथवा योग्य इति अर्थे भवति। अव्यक्त इति प्रत्ययस्य तव्यशेष भवति। इस प्रत्यय का प्रयोग चाहिए या योग्य अर्थ में होता है। जैसे हमें ये करना चाहिए, हमें खेलना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। तव्यत में त का लोप हो जाता है, तव्यशेष रहता है। तो यहाँ पर पठ धातु तव्यत प्रत्यय, यहाँ पठितव्यम शब्द निष्पन्न हुआ। यहाँ टेबल में देखते हैं अस धातु से तव्यत प्रत्यय किया तो अस भू एक सूत्र होता है, इससे ये अस जो है वो भू में परिवर्तित हो जाती है तो भवितव्यम बनता है। तो भवितव्यम यानी होना चाहिए। क्री धातु से तव्यत प्रत्यय किया, कर्तव्यम करना चाहिए। क्रीड धातु से क्रीडितव्यम बनेगा यानी खेलना चाहिए और ज्ञा धातु से ज्ञातव्यम जानना चाहिए। नेक्स्ट है अनियर प्रत्यय। अस्य प्रत्ययस्य प्रयोगम चाहिए इति अर्थे भवति। अनियर इति प्रत्ययस्य अनीय अवशिष्यते। इस प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है और इसमें अनीय शेष रहता है, र का लोप हो जाता है यानी र को हटा दिया जाता है और अनीय रहता है। जिस शब्द के पीछे अनीय आएगा वो अनियर प्रत्यय होगा। जैसे ये टेबल है, इसमें धातु और धातु से निष्पन्न शब्द, धातु के साथ प्रत्यय लगाकर जो शब्द बना है वो और उसका अर्थ दिया गया है। जैसे दा धातु से अनियर प्रत्यय किया तो दानीय शब्द बना और उसका अर्थ है देना चाहिए। ची धातु से अनियर प्रत्यय किया, चयनीय अर्थात चुनना चाहिए। श्रु धातु से अनियर प्रत्यय किया, श्रवणीय सुनना चाहिए। और क्री धातु से करणीय बनेगा और इसका मतलब है करना चाहिए। तो यहाँ पर अनीय 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 पीछे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है यहाँ पर अनीय प्रत्यय है। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है प्रत्यय के लिए, जिससे इसे हम आसानी से याद कर सकते हैं और पहचान भी कर सकते हैं। जैसे त प्रत्यय है तो त प्रत्यय की पहचान के लिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में पीछे त, ता और तम आएंगे।
तो ये भूतः, भूता, भूतम बनेंगे। तवतु प्रत्यय में पीछे वान, वति, वत आएंगे, गतवान, गतवती, गतवत। और कत्वा प्रत्यय में पीछे त्वा आएगा, तो पठित्वा और हसित्वा ऐसे शब्द बनेंगे। तुमुन का मतलब है के लिए, तो तुम शेष रहेगा, पठितुम, भवितुम, यहाँ पीछे तुम है, तो ये तुमुन प्रत्यय के उदाहरण है। ल्यप प्रत्यय में आगे उपसर्ग रहना जरूरी है और पीछे यह आता है, तो इससे निष्पन्न शब्द जैसे प्राप्य, विलोप्य, तो यहाँ वी और प्रा ये उपसर्ग है और पीछे यह आया हुआ है, ये ल्यप प्रत्यय है। तव्यत प्रत्यय में पीछे तव्य शेष रहता है, तो पठितव्यम, तो यहाँ पर तव्यत प्रत्यय है। हसितव्यम, तो यहाँ तव्यत प्रत्यय है हस धातु से। अनियर, तो अनियर में अनीय शेष रहता है। करणीय, पठनीय, वदनीय, श्रवणीय, ये सब अनियर प्रत्यय के उदाहरण हैं। मैं सभी मेरे प्यारे बच्चों से एक अनुरोध करती हूँ कि आप इसे अच्छे से इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे आपको प्रत्यय की पहचान हो सके। धन्यवाद। शुभ दिन।